अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीसा। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हुकम साहिबान व सामने इकराम, आज की सालाना अंजुमन में मैं जिस मौजू पर लफ्ज़शाई करना चाहती हूँ वह है दौर हाजिर में मुसलमान औरतों का किरदार। अल्लाह ताला का फरमानिया है कि ऐ आदम के औलाद ने कपड़ा इसलिए उतारा है कि वह तुम्हारे जिस्मों को ढांप ले और तुम्हारे लिए मुज़र ज़ीनत हो। ज़माना जाहिलियत में रखे लोग एक दूसरे के सामने बेतकल्लुफ़ नंगा हो जाया करते थे और कज़ाए हाजत में पर्दा करना उनके नज़दीक गैर था। खाने काबा का तवाफ़ हर हफ्ते निगाह करते थे। अफसोस तो इस बात का है कि आज की औरतें दुपट्टा पीठ पर डाल लेती है, सीना गर्दन सब कुछ खुला रहता है। ऐसी औरतों के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वह ना जन्नत में जाएंगी और ना जन्नत की खुशबू पाएंगी। बकौले शायर, आजकल औरतों का बस अजीब ही हाल है, आजकल औरतों का बस अजीब ही हाल है गले में एक दुपट्टा हाथ में रुमाल है। इसी पर बस नहीं बल्कि आज औरतों का लिबास सिर्फ जीने से तकपोसी के लिए है। आज की मुसलमान औरतें बिना एक पर्दा के सड़कों और बाजार में दंदनाती फिरती है। उठा कर देख लो कुरान में फरमाने इलाही है, उठा कर देख लो कुरान में फरमाने इलाही है कि घूंघट डाल ले औरत वरना फिर तबाही है। उम्मत इस्लामी की बाइज्जत माँ और बहनों के हक में अल्लाह ताला का फरमान है वकुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों और तुझ कह दीजिए कि वह भी अपनी निगाहें नीचे रखे और अपनी इस्मत में फर्क ना दे और अपनी जीनत को जाहिर न करे सिवा उसके जो जाहिर, मगर आज इसका उल्टा हो रहा है कि अपनी जीनत की चीजें खुद बाखुद जाहिर करती हैं। हालांकि उन्हें चाहिए कि जिस्म की तमाम चीजों को छुपाए रखे ताकि उसके जहाज से गैरों के दिल और शैतान के वसवसे से महफूज रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालिह औरतों के बारे में फरमाया है कि जब उसका शौहर उसकी नानी देखे तो उसको खुश कर दे और जब किसी काम के करने का हुक्म दे तो उसके इताअत और फरमाबरदारी करे। जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, रमजान के रोजे रखती है, अपने श्रमगार की हिफाजत करती है और खाविद की इताअत करती है तो वह जन्नत में जिस तरह चाहे दाखिल हो जाएंगी। औरतों को चाहिए कि अपने जिस्म की तमाम चीजों को छुपाए रखे ताकि उसके जहाज से गैरों के दिल और शैतान के वसवसे से महफूज रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालिह औरतों के बारे में फरमाया है कि जब उसका शौहर उसकी जानिब देखे तो उसको खुश कर दे और जब किसी काम के करने का हुक्म दे तो उसके इताअत और फरमाबरदारी करे। जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, रमजान के रोजे रखती है, अपने श्रमगार की हिफाजत करती है और खाविद की इताअत करती है तो वह जन्नत में जिस तरह चाहे दाखिल हो जाएंगी। औरतों को चाहिए कि अपने कभी शौहर के इताअत में कमी न करे और जब कहीं बाहर चले जाए तो उसके बाल बच्चों की देखभाल करे। अफसोस आज की औरतें अपने शौहर से न सीधे मुंह बोलना पसंद करती, हर बात पर फैशन, हर काम में ज़ाकत पैदा हो गई है। बकौले शायर, मिल जाएगी सब खाक में जीनत न रहेगी, मिल जाएगी सब खाक में जीनत न रहेगी, एक पट्टिया ए मांग ए सूरत न रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शौहर से न सीधे मुंह बोलेगी न उसके सामने अच्छे कपड़े पहनेगी। दूसरे के घर में जाती है तो बरसोर कर एक दूसरे से बढ़ कर पहन कर आती है। गुंडों और बदमाशों को खाने पीने पहनेंगी। कितनी शर्म की बात है, लेकिन आजकल के फैशन का एक अलग भी है कि शौहर खुद अपनी बीवी को बेनकाब लपेटे हुए बाजार में घूमते फिरते हैं और बात में है और इस किस्म की है कि घर से निकाह कर निकलती है मगर बाजार में पहुंच कर बुर्का चेहरे से गायब करके अपने हुस्न में नुमाइश करती फिरती है। बकौले शायर, नाम कल तक था जिनका हयातारों में, नाम कल तक था जिनका हयातारों में, आज मुंह खोले हुए फिरती हैं बाजारों में। अल्लाह ताला का फरमान है अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने उनके लिए 2 आँखें नहीं बनाई। बेहयाई कुछ पुरफुदंदार में बदला जिस तरफ फल फूट रही है वह साहब फिक्र मनजर से पोशीदा नहीं। बहुत कम लोग हैं जो इस आग के होल्ला के बचे हुए हैं। बाज़ हरदर्म लोग कहते हैं कि हम औरतों को इसलिए देखते ताकि अल्लाह की पैदा कर शय को देखकर उसके पैदा करने वाली कुदरत की तारीफ करे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्या पूरी कायनात को देखकर उन्हें अल्लाह की तस्बीह तारीफ करना नहीं आता? क्या सिर्फ औरतों को देखकर
खुद को जहन्नम का ईंधन बना रही हैं। सच सच मुझे कोई बात याद रखना चाहिए कि औरत बाप भाई बेटा और शौहर को निस्बत की बहन बिना पर जहन्नम में ले जाएगी। हदीस शरीफ में है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी औरत पर्दा करके बुर्का पहनकर चादर ओढ़कर बाजार में जाते हुए खुशबू लगाकर पाजेब पहनकर घर से बाहर न निकले, क्योंकि आवारा मिसाल लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे जिस्म के बारे में गुफ्तगू करने लगेंगे। बकौले शायर, फैशन में बह रही है हवा की बेटियां, फैशन में बह रही है हवा की बेटियां, फिर क्यों न चूर चूर हो इस्मत का आईना। जहां औरतों के अंदर पर्दे की सिलसिले में खराबी है, वहीं कभी अम्र गीबत और चुगलखोरी भी है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, तुम में से बात की गीबत ना करे। क्या तुम में कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुमको इससे घिन आएगी अपने अपने गरीब बालों को उठाल कर झांके कि क्या कोई बहन गवारा करेगी कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? नहीं, हरगिज़ नहीं। आजकल हमारे इस दौर में हमारी माँ और बहनों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से चीज आम है कि खुद को नहीं देखेंगी कि हमारे अंदर कौन सी बुराई पाई जाती है, क्या खराबी है, लेकिन दूसरे की टोप लगी रहती है। एक दूसरे की गिबत करने में सबसे आगे है। अगर उसे यानी गिबत को समंदर के पानी में डाल दिया जाए तो उसे में बदबूदार कर दे। गिबत करने वाले की फिजा बदबूदार थी। गिबत करने वालों को कब्रों में आजाब दिया जा रहा था। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिन्नबीना वस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा का तशरीफ ले जा रहे थे तो अपने राह में शैतान को देखा, एक हाथ में शहद और दूसरे हाथ में राख ले जा रहे थे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछे, ऐ खुदा के दुश्मन, ए शहद और राख किस काम में आती है? बोले, शहद गिबत करने वालों को होठों पर लगाता हूँ ताकि इस गुनाह में आगे बढ़े, और राख के तीमों को चेहरे पर मलता हूँ ताकि लोग इससे नफरत करें। जरा सोचो तो सही, इंसान इस सब बातों को जानने के बावजूद भी बुरे कामों पर आमादा है, जिससे अल्लाह ताला ने सख्त मना फरमाया है। अल्लाह हम सबको हुस्न अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।